वैसे तो कई मसाइल हैं नौजवानों के, और एक लिस्ट जो है वो शेयर की हमारे साथ अवैस भाई ने भी। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला मुझे आज की यंग जनरेशन का नज़र आता है, और खुद जिस स्टेज से मैं भी गुजरा, वो ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये आज की जो हमारी जनरेशन है उसका सबसे बड़ा मसला है। उनको समझ में नहीं आती, मतलब जो बच्चा मैट्रिक करता है उसको ये समझ नहीं आती कि इंटर में बायो लूँ और इंजीनियरिंग की साइड पे जाऊँ, आर्ट्स की साइड पे जाऊँ तो क्यों जाऊँ, इंजीनियरिंग के बाद जो है वो अगर मैं एफएससी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो ये ऐसा बड़ा सवाल है जो ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ तक कि लोग अपनी डिग्री मुकम्मल कर जाते हैं। 16 ईयर एजुकेशन, 18 ईयर एजुकेशन करने के बाद भी जब आप नौजवानों से ये पूछते हैं कि क्या आप वो बन गए हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो नौजवान जो है वो सकते में आ जाते हैं। अच्छा, मैं इसके बरक्स सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जो मुझे कहा गया कि उसमें इस मसले का हल जो है वो किस तरीके से मौजूद है, आप लोगों को खुशगवार हैरत होगी। मैं कुछ टर्म्स इस्तेमाल करूँगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज की रियासत के अंदर जो है हम जब बैरूनी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उसके लिए हमारा एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जो सिफारतकारी का काम करता है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, सफ़ीर भेजे जाते हैं, एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर आप यूँ कह लें कि फॉरेन मिनिस्टर, वैसे तो आज का सियासत में जो वज़ीर का लफ्ज़ है वो इतना उसके अंदर स्टीरियोटाइप्स आ गए हैं कि उनके साथ जोड़ते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को आप ये कह सकते हैं कि वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर जो है वो मदीना की रियासत का निज़ाम जो है वो संभालते थे। और हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं उनके हवाले से आता है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर ख़ास थे, और रिवायात में हमें पता चलता है कि उनकी दो बड़ी खूबियाँ थी। आजकल का अगर आप देखें ना, जितने भी किसी जगह पे जब किसी मुल्क ने किसी जगह पे अपना सफ़ीर भेजना होता है तो उसके अंदर बड़ी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। उसके अंदर गुफ्तगू की सलाहियत बड़ी अच्छी होनी चाहिए, वो जानिब नज़र होना चाहिए। तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उनको ज़बान पे बड़ा अबूर हासिल था, पर्सनैलिटी जो है वो रिवायात से पता चलता है कि बड़ी जानदार पर्सनैलिटी है। अच्छा, इसी तरीके से आप लोगों को हैरत होगी कि आप लोगों ने इस्लामियात की किताबों में यकीनन उन खतूत का तज़किरा पढ़ा होगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहान आलम को लिखे थे, मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे थे। आज तक वो खतूत जो हैं उसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है कि उस खत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, ये कैसे हम तक पहुँचा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को, जिसको आपकी आसानी के लिए मैं ये कहूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन का डिपार्टमेंट था वो उनके हवाले था। जो खतूत आते थे और जो खतूत यहाँ से भेजे जाते थे उनका पूरा रिकॉर्ड जो है मदीना की रियासत के अंदर जो है वो रखा जाता था। अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखें कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, बहुत कम लोगों ने इनका नाम जो है वो सुन रखा होगा। आपको पता है कि सीरत निगार ये कहते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत के वज़ीर तालीम थे। उन्होंने हल्के कायम किए जहाँ एजुकेशन होती थी, और वो जाके उनका दौरा करते थे और वहाँ पे जिम्मेदारियाँ लगाते थे, और बच्चों को जो खत्ताती सिखाई जाती थी उसके लिए असातिज़ा की तैयारी का काम जो था वो इनके ज़िम्मे था। इसी तरीके से हमें नज़र आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लश्करों की जो क़यादत है, मतलब आप देखें कितने बड़े बड़े सहाबा जो है वो मौजूद थे, लेकिन किन के हवाले की, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र आता है। 17 साल उम्र है और शाम जैसी बड़ी ताकत के खिलाफ जो है वो रोम के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए उनको भेजा जा रहा है और वो कामयाब होते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आता है कि बनु कैनका का जो बाजार था वो मदीना की रियासत के अंदर यूँ समझे इकोनॉमी का सबसे बड़ा गढ़ था। वहाँ पे अबू राफे नामी एक यहूदी था जो उस बाजार के अंदर कीमतों का तायुन किया करता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़िम्मे लगाया कि आप उस बाजार में जाएं, तिजारत करें, और अबू राफे का मकाम अब आपने उससे लेना है ताकि छोटे ताजिर को हम कोई सहूलत दे सकें। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु उस मकाम तक पहुँचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत जो आप लोगों के इल्म में है कि मदीना के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमने आपकी दावत पे लब्बैक कहा है, अपने साथियों में से किसी एक को हमारे साथ भेज दीजिए जो हमारी तालीम का इंतज़ाम करे, दावत का इंतज़ाम करे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े जय्यद सहाबा मौजूद थे, किनको भेजा, टीन एजर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है
वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भेजा, और 1 साल के अरसे में वो 70 से ज़ायद लोगों को मुसलमान करके अपने साथ लाया। मैं इन सारे कॉन्टेक्स्ट को जब देखता हूँ कि कैसे हो गया कि एक रियासत जो अभी वजूद में आई है, अगले चंद सालों के अंदर वो अपने दौर की बड़ी 2 सुपर पावर जो हैं उनको तोड़ के उनके दारुल हुकूमत तक वो पहुंच जाती है। और सिर्फ ये नहीं कि रियासत कब्जे में ली है, सिर्फ जमीन हाथ में ली है, बल्कि तहजीब के ऊपर गलबा हासिल किया है। तो उसके पीछे जो सक्सेस नजर आती है, जो हिकमत अमली नजर आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का इंतखाब किया। हर फर्द को आप जो जहां देखेंगे उसको वही होना चाहिए था, तभी जाके ये रियासत उस मकाम पे, उस कामयाबियों पे पहुंच सकती थी जिसका ख्वाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को दिखाते थे। मेरा ये ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नौजवानों के बड़े मसाले में से मसलों में से एक मसला ये भी होता है कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर तो पाबंदी लग जाती है, वो भी इनका मसला है, वो भी हमारा मसला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है वो हम नहीं कर पा रहे। और ये पैगाम हमें मिलता है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि हम अपने नौजवानों को ये बता सकें कि उनकी सलाहियत क्या है और उनको कहाँ पे होना चाहिए। और एक अंधाधुंध एक भेड़ चाल जो सोसाइटी के अंदर चल पड़ती है, और उसके नतीजे में हर फील्ड के अंदर ऐसे नौजवान मौजूद होते हैं कि जो उस जॉब के लिए जब इंटरव्यू देने जाते हैं और तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, वो कुछ कर नहीं पाते। बहुत सारे इश्यूज पे बात हो सकती है, लेकिन ये एक नुकता है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता था यहाँ पे, जिससे हमारे मुल्क के काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और इख्तिताम इसी बात से करूँगा कि मैंने एक इशू पे बात की है। सीरत ऐसा मौजू है, आप अपने मसाइल की एक तरफ लिस्ट बनाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठाएं। हर मसले का हल वहाँ पे मौजूद है, मरूबियत की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक ये जो कॉन्टेक्स्ट आया है ना हमारे पास कि हमें लगता है कि हमारे तमाम मसाइल का हल जो है वो बस मगरिब के फ़लसफ़े के अंदर या वहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी एक हिस्ट्री है, आपका अपना एक फ़लसफ़ा है, उसके अंदर आपके तमाम मसाइल का हल मौजूद है। और अगर आपको कहीं ये खदशा हो, कभी ये दिल में ये परेशानी हो ना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम बहुत पुराने ज़माने में चले जाएं, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि इसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हुए अगर आप स्पेन की तारीख को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हमने अपने दीन को, अपनी शरीयत को संभाला है, तो ना सिर्फ ये कि खुदा हमसे राज़ी हुआ है, बल्कि हमने तहजीबों पे हुकूमत की है, इल्मी हवाले से भी, इखलाकी हवाले से भी और अमली हवाले से भी। बहुत शुक्रिया।